किया जाएगा कि अपने अपने सूबों में ऐसी व्यवस्था करें। अगर कानून बनाया जा सकता है तो ऐसा कानून बनाएं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह टी राजा को हिमायत मिली है और जिस तरह छोड़ा गया है, और बिल्किस बानो के उन 11 मुजरिमों को बिल्किस के इल्म में लाए बगैर, और जिस जज ने उन लोगों को सजा दी थी उस जज से बात किए बगैर, कॉन्फिडेंस में लिए बगैर प्रदेश सरकार ने खुद निर्णय लेकर इन लोगों को छोड़ दिया। ये मैं समझता हूं कि वो सरकार ये समझती है कि वो मुसलमानों का मुजरिम है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि वो मुसलमानों का मुजरिम नहीं है, बल्कि इंसानियत के मुजरिम है वो 11 लोग, और उनको फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार किया जाए। अगर इस सिलसिले में हमें एक हफ्ते कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर हम बाध्य होंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए, और माहौल जो भी बनेगा उसके बाद उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। केंद्र सरकार को हमारी इन मांगों पर, इन चीजों पर गौर करना चाहिए। बरेली में भी मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि मुसलसल बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, ये बहुत खतरनाक बात है। हमने खामोशी इख्तियार की, कोई एहतजाज नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। प्रधान, लेडी प्रधान, महिला प्रधान को, उसके परिवार को गिरफ्तार कर लेना, कि गंदा पानी फेंका, झूठे इल्जामात लगाना, और पुलिस का जो रवैया रहा है मैं समझता हूं वो मुनासिब नहीं था। बाकी हमारी लोकल मामलात में ज़्यादा तवज्जो नहीं है। हाँ, नहीं, भोजीपुरा के मामला हो या कावड़ से मुताल्लिक मामला हो, हमने कावड़ के वक्त भी शासनादेश के बावजूद जो कुछ भी हुआ हमने उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन व अमान चाहते हैं। तो क्या मानते हैं कि योगी सरकार भी ठीक से काम नहीं कर रही है, योगी सरकार को भी सुधरने की जरूरत है? नहीं, मैं योगी सरकार के पिछले कुछ समय से जो काम मेरी नज़र में आए हैं, मुझे ऐसा लगता है, अगरचे बहुत से मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, संपत्तियां कुर्क की गई हैं, बहुत से मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंसानियत, मानवता के तहत काम हो रहा है, कहीं ना कहीं राजधर्म निभाया जा रहा है। कहीं एक तरफा अगर कार्रवाई हुई है तो मैंने गौर किया है कि शासन आदेश के खिलाफ काम हुआ है। अगर शासन आदेश के खिलाफ काम ना हुआ होता तो हम ये शिकायत ना करते। तो शासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि हमारी जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार से हैं, और केंद्र सरकार अगर अपना रवैया ठीक करती है तो हम अपने धरने प्रदर्शन पर पुनर्विचार करेंगे। वरना इन 11 लोगों को एक हफ्ते के अंदर अगर दोबारा जेल नहीं भेजा जाता है तो हम धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों से भी अपील है कि फजूल नारेबाजी से, भीड़ लगाने से, और खास तौर से मैं गौकशी के मुतालिक कहना चाहता हूं कि जो लोग गाय काटने का काम करते हैं, सख्त उनसे हिदायत दी जाती है उन्हें कि अपने इस काम से, अपने इस फेल से थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिल सकती है, थोड़ा सा फायदा कमा सकते हो, लेकिन तमाम मुसलमानों की तरफ आप अंगुष्ठनुमाई करवा रहे हैं। आपको अपने इस फेल से बाज रहना चाहिए। गौकशी किसी भी हाल में हिंदुस्तान में, खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं की जानी चाहिए। तो
ये चंद हमारी मांगे हैं मुसलमानों से, जो हम अपील कर सकते थे मुसलमानों से अपील कर दी है। हुकूमत से हमारी जो अपील है, अगर हुकूमत हमारी उस अपील पर गौर करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ सियासत कर रहे हैं 80 और 20 वाली, और मुल्क कहां से कहां पहुंचा है। पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी हो रही है। अमेरिकन एजेंसीज ने भी इसकी मजम्मत की है, जो 11 लोग आज़ाद किए गए हैं। एक हफ्ते के अंदर अगर इनकी दोबारा गिरफ्तारी नहीं की, और सबसे भयानक बात यह है कि ऐसा जघन्य अपराध करने वाले, ऐसे बलात्कारी, ऐसे कातिल जिन्होंने बच्चों को मार डाला, ऐसे हत्यारों का स्वागत किया जाता है। वो लोग कहां से ऐसा दिल लेकर आते हैं। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें सवाल उठाया है देवेंद्र ने कि अगर बिल्किस बानो बिमला देवी होती तो क्या उसके मुजरिमों को छोड़ा जाता। ये बहुत खतरनाक सवाल है, और ये सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इससे हमारे देश की बदनामी हो रही है। हमें अपने देश की बदनामी से बचाना है, और नरेंद्र मोदी की गलत पॉलिसीज हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रही है। उनको अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए, और इस किस्म के मुजरिमों की पुष्टपनाही से परहेज करना चाहिए, उन्हें इज्तिनाब करना चाहिए। एक हफ्ते के बाद इंशाअल्लाह हम धरना स्टार्ट करने जा रहे हैं। धरना हमारा गैर मियादी भी हो सकता है, भूख हड़ताल में भी तब्दील हो सकता है। मैं समझता हूं कि एक हफ्ते का समय भरपूर है। एक हफ्ते के समय में अगर कोई निर्णय ले लिया जाता है, कोई आश्वासन दिया जाता है, तो धरना नहीं होगा, वरना इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद हम धरने पर बैठने के लिए बात होगी। मौलाना साहब, पिछली बार आपने अल्टीमेट दिया था, उसके बाद बरेली और उत्तर प्रदेश छोड़ के तमाम जिलों में धरना प्रदर्शन उसके बाद उग्र होना शुरू हो गए, और कई जगह दंगे भी हुए, जिसके बाद कई जगह आगजनी, तोड़फोड़ और इस टाइप के मामला जो घटनाएं थी वो बढ़ने लगी। तो क्या माना जाए कि इस प्रकार की घटनाएं फिर से होंगी, दोबारा होंगी? एक बार फिर आपने शासन और प्रशासन दोनों को देखिए कहाँ उग्र हुआ। कानपुर में पुलिस ने गैर जिम्मेदार रवैया इख्तियार किया। कानपुर में अगर पुलिस ने सूझबूझ से काम लिया होता तो कानपुर में हुआ एक वाकया झारखंड में हुआ। झारखंड में पुलिस ने गैर जिम्मेदार तरीके से काम किया, बच्चों को गोलियां मार दी। सीने पे गोली मारने का तुम्हें इख्तियार है, पीठ पर गोली मारने का इख्तियार है। तो जहां उग्र हुआ है वहां पुलिस की गलती से हुआ है। आपने हमारे यहाँ भी देखा और दीगर जगहों पर भी देखा, कहीं उग्र नहीं हुआ। पुलिस ने जहां गलती की है, पुलिस ने जहां लापरवाही की है, वहां हादसा हुआ है। जहां पुलिस सतर्क रही है और पुलिस ने ठीक तरह काम किया है, वहां कहीं कोई हादसा नहीं हुआ। कर रही है, और इससे मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों का न्यायालय से भरोसा उठ रहा है। न्यायालय को अगर न्यायालय की ये जिम्मेदारी है कि न्यायालय पर हिंदुस्तानियों का, तमाम लोगों का भरोसा बना रहे, इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए। हुकूमत के दबाव में न्यायालय को किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करना चाहिए। हुकूमत के दबाव में टी राजा को छोड़ा गया, जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया था। तो इस किस्म की जब बेईमानियां होंगी तो कब तक कानून की डोर हम पकड़ कर चलते रहेंगे, जबकि हम ये देख रहे हैं कि कानून वाले कानून की बेहुरमती कर रहे हैं, कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं।